हेलो एवरीवन। तो अभी अक्टूबर का मंथ चल रहा है और इस समय गार्डनर को ढेर सारे काम अपने गार्डन में करने होते हैं ताकि विंटर में अच्छी फ्लावरिंग टेरेस गार्डन में हो सके। तो ग्राउंड गार्डनिंग हो या टेरेस गार्डन, अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ आप मेहनत करेंगे तभी विंटर में फ्लावर का आनंद ले सकेंगे। ये मेरे पिछले साल के पिटूनिया के फ्लावर हैं। ऐसा लगता था जैसे पूरे टेरेस पर मेरे फूल बिछे हों और मैंने काफ़ी इंजॉय पिछले साल किया। लेकिन इस फूलों का आनंद लेने के लिए अभी अक्टूबर और नवंबर में काफ़ी कड़ी मेहनत करनी होती है। तो आज मैं आपको सारे टिप्स बताऊंगी कि क्या करने से आपको विंटर में हेवी फ्लावरिंग होगी या प्लांट को इस समय क्या ज़रूरत होती है जिसको करने से पूरे साल आपका प्लांट जो है वो ग्रीन बना रहता है। ये मेरे इस साल का भी का लुक है गार्डन का, टेरेस गार्डन का। तो इसे मैं इसमें बहुत सारा चेंज मैं करने वाली हूँ इसके सेटिंग में। तो वो सारी बात की बातें हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग बातें करेंगे कि इसके लिए क्या-क्या अभी हमें विंटर में के फ्लावरिंग के लिए अभी क्या-क्या मेहनत करनी है। ये मेरा घाट है जिसमें छठ करती हूँ, इसमें भी मैं पूरे साल फ्लावर लगाती हूँ, लेकिन अब इसमें की मिट्टी भी मुझे निकालनी है ताकि मैं छठ इसमें फिर कर सकूँ और छठ के बाद फिर उसको भरूँगी मिट्टी से। और ये सब मेरे गार्डन के वेस्ट मटेरियल हैं, तो इसका मैं कैसे यूज़ करती हूँ, ये सब मैं जितने भी प्लांट सूख जाते हैं या जिनको मैं हटाती हूँ उन सभी को एक जगह इकट्ठा करती हूँ ताकि उसका यूज़ मैं अपने गार्डन में कर सकूँ। और ये मेरा दूसरा वाला टेरेस गार्डन है, तो इसमें भी मैंने देखिए कितने सारे थर्मोकोल के बड़े बड़े डब्बे किनारे किनारे लगाए हैं। मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि इसमें टेरेस पर ही ग्राउंड गार्डनिंग का मज़ा आता है। तो इसमें मैं सीजनल फ्लावर लगाती हूँ क्योंकि सीजनल फ्लावर लगाने के बाद फिर नेक्स्ट ईयर उसकी मिट्टी को चेंज करना पड़ता है। अगर आप इसमें परमानेंट प्लांट लगाएंगे तो रूट बॉन्डिंग हो जाएगी और जब आप मिट्टी बदलना चाहेंगे तो ये बॉक्स टूट जाएंगे। तो इसलिए इसमें सीजनल फ्लावर लगाने से देखिए 2 ही भिंका के पौधे हैं और कितने सारे फ्लावर इसमें खिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये देखिए अभी मैंने पॉट खाली करना शुरू किया। आपके जितने भी पॉट हैं सबकी मिट्टी अभी चेंज करनी होगी। तो इस सारे पॉट को धीरे धीरे मैं खाली कर रही हूँ, एक साथ तो सब कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मिट्टी का फिर ढेर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे 100-50 गमले एक बार मिट्टी खाली करती हूँ और उसको तैयार करके फिर दूसरे में फिल करती हूँ। तो ये काम पहले करना है। ये जितने बास्केट आप देख रहे हैं इन सबों की मिट्टी मुझे चेंज करनी है। अगर अभी इसकी मिट्टी चेंज नहीं होगी और पुरानी मिट्टी में ही अगर विंटर फ्लावर लगा दिए जाएंगे तो फिर फ्लावरिंग नहीं होगी और ना ही प्लांट का ग्रोथ होगा। तो काफ़ी मेहनत का काम है। ज़्यादा अगर पॉट है तो और ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और ये जो पेरिनियल प्लांट है इसकी भी मिट्टी चेंज करनी होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी मिट्टी आप रहने देंगे और पूरे साल इसका ग्रोथ होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी रूट बॉन्डिंग हो चुकी है। तो अगर इसको नहीं पॉट को चेंज किया जाएगा, नई मिट्टी नहीं भरी जाएगी, इसकी रूट की कटिंग नहीं की जाएगी तो फिर इसका ग्रोथ रुक जाएगा और पौधा बेकार लगने लगेगा। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि आपके पास जितने भी पॉट हैं उनकी मिट्टी आपको चेंज करनी है। उसको गमले में से आप निकालिए, उसकी मिट्टी को रखिए। मिट्टी को 1 या 2 दिन आपको धूप में सूखने के लिए भी छोड़ना होगा। ये देखिए मैं सारी मिट्टी जो पलट रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुरंत मिट्टी को फिर तैयार करके पॉट में डाल दूँगी। पॉट भी थोड़ा सूख जाए, मिट्टी भी थोड़ी सूख जाएगी। तो मिट्टी जब धूप में 1-2 दिन सूखेगी तो उससे क्या होगा कि जो जर्म्स हैं उसके जो हार्मफुल हैं प्लांट के लिए वो सभी खत्म हो जाएंगे और फिर आप अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो 2 दिन धूप में रखने के बाद मैं मिट्टी तैयार करवा रही हूँ। खुद इतना सारा काम मैं कर नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं एक मज़दूर को रखती हूँ जो आकर मेरा हेल्प करते हैं मिट्टी तैयार करने में। तो नेक्स्ट टिप मैं अब बताने जा रही हूँ कि आप अपने सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ये पहले तो मिट्टी को अच्छे से मिलाकर इसमें से जितने भी घास और
बाकी बेकार की चीज़ें हैं उसको निकाल लेनी है। देखिए मैंने बड़े-बड़े जो थर्मोकोल के डब्बे हैं उसको भी खाली करवाया है पुरानी मिट्टी को। तो पुरानी मिट्टी 2 दिन धूप में सूखने के बाद उसको अच्छे से महीन कर लेना है। उसमें से घास-फूस और जो भी पत्थर वगैरह है वो सब हटा लेना है। उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट का मेरा 50 केजी का बैग मैं लाई हूँ जो मुझे 500 इसका कॉस्ट पड़ा है। तो इसमें से वर्मी कंपोस्ट जो है अच्छे से इस मिट्टी में आपको चारों तरफ फैला के मिला लेना है। और ये नीम खल्ली है, इसे भी मिट्टी में अच्छी मात्रा में मिला लेना है ताकि कीटाणु वगैरह ना लगे। और ये पोटास है और ये डीएपी है, दोनों एक-एक मुट्ठी मैं उसमें डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो गर्म होता है, पौधे जल भी सकते हैं। तो अगर आप इसे ना डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरी मिट्टी तैयार हो चुकी है और कैसे मैं इसको थर्मोकोल के पॉट में डाल रही हूँ और कैसे अपने गार्डन के वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर रही हूँ आप देखें। तो एक बाल्टी मैंने इसमें मिट्टी डलवा दिया है और अब ये जो मेरा जो प्लांट सब है, वेस्ट प्लांट जिसे मैं उखाड़ चुकी हूँ, उसको इसमें पहले डाल लूँगी थोड़ा-सा। और जो मेरी मिट्टी तैयार हुई है पूरे जब खाद वगैरह मिला के उसको इसमें पूरा ऊपर तक कवर करवा दूंगी। ये सरसों खल्ली है, इसका भी एक लेयर मैं इसमें डलवा रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डलवाती हूँ। लेकिन सरसों खल्ली डालने से क्या होता है कि जो फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो इसको डलवाने से फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होगी। तो इसको आप ज़रूर डलवाएं और ऊपर से फिर मिट्टी से कवर कर दें। मिट्टी देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि मिट्टी कितनी हल्की और अच्छी तैयार हुई है। तो अभी से ही मेरा मन खुश हो रहा है कि इसमें जो फ्लावर प्लांट मैं लगाऊंगी उसमें जब हेवी फ्लावरिंग होगी तो कितना मज़ा आएगा। तो आपने देखा कि अगर थर्मोकोल के बड़े-बड़े पॉट आपके पास हो तो आप अपने गार्डन के वेस्ट मटेरियल का भी कितने अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब ये पेरिनियल प्लांट का जो है हम लोग इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसकी भी रूट बॉन्डिंग हो चुकी है। तो सारे पेरिनियल प्लांट के भी पॉट मुझे चेंज करने होते हैं, उनकी मिट्टी चेंज करनी होती है। इस बार मैं इस प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगाने जा रही हूँ जो थोड़ा उससे बड़ा है पॉट। तो इसमें मिट्टी वाले पॉट में मुझे लगता है कि प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होता है। तो देखिए प्लास्टिक में से कैसे प्लांट निकल गया है, तो जैसा निकला है वैसे ही उसको नहीं लगाना है, उससे फिर कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो फिर क्या करना है कि इसकी जो मिट्टी पुरानी है उसको हल्के से झाड़ देना है, थोड़ा सा रूट कटिंग कर लेना है और तब इस प्लांट को फिर दूसरे वाले पॉट में या उसी पॉट में फिर आप रीपॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ये सारा प्रोसेस आपको करना ही पड़ेगा ताकि इसको फिर से न्यूट्रिशन भरपूर इसके पास हो जाए और पूरे साल ये अच्छे से ग्रोथ कर सके। ये देखिए मैंने 14 इंच और 12 इंच के 25 मिट्टी के पॉट फिर खरीद कर लाई हूँ। मेरे पतिदेव ने काफ़ी मेरी मदद की इसमें। तो गार्डन में मैंने हर तरह का पॉट यूज़ किया है, प्लास्टिक का पॉट, मिट्टी का, और टीन में भी मैंने प्लांट लगाए, लेकिन मुझे मिट्टी वाला पॉट ज़्यादा यूज़फुल लगा। तो आप मिट्टी वाला पॉट अगर यूज़ करते हैं तो प्लांट का ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। और आज दशहरा है, इसलिए जो मेरे लेबर थे उन्होंने छुट्टी ले रखी है, तो मैं खुद ही जो तैयार मिट्टी है उसको पॉट में डाल रही हूँ और सबको ऊपर रेलिंग पर डेकोरेट कर रही हूँ ताकि काम कुछ आगे सरक सके, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मेरे पास छुट्टियाँ बहुत कम हैं। तो गार्डन को अरेंज करने के बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।